Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल #RVInfo+ पे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के सहायता से आपको DOE की वर्कशीट करा रहा हूं। तो आज की जो वर्कशीट है वो हमारी हिंदी मीडियम धातु अधातु की वर्कशीट नंबर 35 है, जो आपको 23 सितंबर 2020 को मिलने वाली है। ये जो वर्कशीट है ये हमारी पिछली वर्कशीट का कंटिन्यूएशन है। पिछली वर्कशीट में हमने आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था कि उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे उदाहरण में हमने NaCl और MgCl2 का उदाहरण देखा था। उसके बाद हमने देखा कि आज हम देखेंगे आयनिक यौगिक क्या हैं, उनके आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक यौगिक। हमने देखा कि जिस प्रकार से हमने देखा कि आयनिक यौगिक वे यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से बनते हैं। मतलब आयनिक यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या अथवा त्याग से होता है। अब हमने देखा कि जैसे धातु जो है, हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और धनायन का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, वो क्या करेगा, अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास प्राप्त करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और साथ में सोडियम धनायन का निर्माण करता है। दूसरी तरफ हमने देखा क्लोरीन एक अधातु है, उसका 17 है 287। अब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन ऋणायन का निर्माण करता है। हमने देखा जिस प्रकार से हमने देखा कि धातु और अधातु आपस में मिलकर हमने देखा आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब हमने देखा कि ये आयनिक यौगिकों के निर्माण के लिए आयनिक आबंध उत्तरदायी होते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों बीच में जो आबंध है उन्हें हम आयनिक आबंध कहते हैं। तो आयनिक आबंध का जो निर्माण है हमने देखा इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से होता है। उसके बाद हमने देखा जो आयनिक आबंध है उनके बीच में जो अंतर आयनिक आकर्षण बल जो होता है बड़ा प्रबल होता है। ये अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है ये आयनों को बांध कर रखता है और इस तरह से उनके बीच में एक मजबूत आबंध का निर्माण होता है। आइए हम देखते हैं अगले सेक्शन में आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। क्या गुणधर्म है? पहला गुणधर्म हमने देखा उनकी भौतिक प्रकृति। हमने देखा ज्यादातर जो आयनिक यौगिक होते हैं प्रकृति में ठोस होते हैं और वो कठोर होते हैं। तो उनकी कठोरता का मुख्य कारण यही होता है कि उनके बीच में जो अंतर आयनिक आकर्षण बल है वो इतने मजबूत होते हैं कि ये आयनों को बड़े मजबूती से बांध करके रखते हैं। एक और गुणधर्म होता है कि आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। ये भंगुर क्या होते हैं? हमने देखा कि पीटने पर वो छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं। इस प्रवृत्ति को हम भंगुर कहते हैं। तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, यह कठोर होते हैं और ये भंगुर भी होते हैं। दूसरा हमने जो भौतिक गुण देखा वो गलनांक एवं क्वथनांक, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा ऐसे आयनिक यौगिक इनका क्वथनांक और जो गलनांक है वो बड़ा उच्च होता है। इसका भी यही कारण है, हमने देखा ये एक मजबूत आबंधों के कारण होता है। मतलब हमने देखा कि इसके अंदर जो अंतर आयनिक आकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती, मतलब ऊष्मा का अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने देखा कि इनका गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। तीसरा घुलनशीलता। हमने देखा जो आयनिक यौगिक होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, परंतु हमने देखा केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अविलय होते हैं। चौथा हमने देखा विद्युत चालकता। हमने देखा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये ठोस अवस्था में तो विद्युत चालन नहीं प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। परंतु जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में, मतलब जब इनको गला दिया जाए या पानी में घोल दिया जाए तो ये विद्युत का चालन करना शुरू कर देते हैं। इसका ये कारण है कि जब ऐसे यौगिकों को पानी में घोला जाता है तो ये मुक्त आयन प्रदान करते हैं
और ये मुक्त जो आयन है ये विद्युत चालक का सबसे बड़ा कारण होता है। तो हमने देखा कि जो ठोस अवस्था में ये आपस में इतनी मजबूती से बंधे रहते हैं कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। जैसे ही ये पानी में घोले जाते हैं अथवा इनको गलाया जाता है तो इनमें आबंध टूट जाते हैं और टूटने के कारण उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं जो विद्युत चालन का कारण बनते हैं। तो आज की बच्चों वर्कशीट जो है यहीं पे समाप्त होती है कंटेंट। आइए चलते चलते हम इनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋणायन आवेश प्राप्त करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? हमने देखा इन्हें ऋणायन कहते हैं। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और धन आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें धनायन का नाम देते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, मतलब दबाव डालने पर, दाब डालने पर, उनको जब प्रेशर डलता है तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो दूसरे में दाब आ जाएगा। तीसरा हमने देखा आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? हमने यही कारण देखा क्योंकि उनमें अंतर आयनिक जो आकर्षण बल होता है काफी प्रबल होता है। इन अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। चौथा क्वेश्चन दिया, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में वो चालन करते हैं, कारण बताइए। हमने देखा ठोस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, जबकि गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में हमने देखा कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। अगला आपको चित्र बनाना है, या आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार में समझाइए। आपके टेक्स्ट बुक में वो चित्र दिया हुआ है, आपको बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, वो चित्र आप बना देंगे। इसी के साथ आज की जो वर्कशीट समाप्त होती है। आशा है आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। घर रहें, खुश रहें। जब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।